तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका यह हिंदी विषय का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 3 घंटे का प्यारे बच्चों आपको समय मिलेगा। और देखो प्यारे बच्चों 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका ये हिंदी विषय का पेपर है। और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा पेपर समझ लें। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो देखो बच्चों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है प्यारे बच्चों। तो देखो ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। और अब अगला क्वेश्चन, पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम चला। तो देखो बच्चों ये चला था 2.5 साल तक। 2.5 साल प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, यहाँ से देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखो यहाँ से आपको आंध्र प्रदेश लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, फूलाना समाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, अनुस्मारक को कहते हैं। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा स्मरण पत्र, यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लें, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। मरसिया का अर्थ होता है, तो देखो बच्चों शोक गीत होता है। और अब अगला क्वेश्चन, को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। तो देखो बच्चों संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, रजनी पिछली सदी में दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। तो देखो बच्चों 90 दशक का टीवी धारावाहिक है। और अब अगला क्वेश्चन, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द। तो देखो बच्चों उसके लिए एक शब्द होगा मितभाषी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, शास्त्रीय गायन की महफिल की होती है। तो देखो बच्चों 3 घंटे की होती है। और अब अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, उदंत मार्तंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के भी आपको आंसर देख लेने हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 में आपको इस प्रकार से सत्य असत्य देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था, सत्य होगा। दोहा का उलट करने पर छंद बनता, तो देखो बच्चों असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का एक प्रसिद्ध संस्मरण है। तो देखो यहाँ भी आपका असत्य हो जाएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, ये भी सत्य होगा। गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। डायरी नितांत व्यक्ति की रचना प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। सही जोड़ी का मिलान इस प्रकार से करना होगा, निर्मला पुतुल की जोड़ी प्यारे बच्चों आओ मिलकर बचाए से हो जाएगी। अक्क महादेवी की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों है भूख मत मचल से। बाल मुकुंद गुप्त की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों विदाई संभाषण से। महाकाव्य की जोड़ी प्यारे बच्चों सर्ग में बंदी रचना से हो जाएगा। जलद की जोड़ी प्यारे बच्चों बादल से हो जाएगी। प्रबोध कुमार की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आलू अंदारी से। और कोटिकृत की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों एन कोटिंग से आपको कर लेना है, ठीक है।
और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर को देख कर जाना। पहला क्वेश्चन, चंपा क्या छुपा देती थी? तो देखो बच्चों कागज और कलम को छुपा देती थी। एक खंड काव्य का नाम लिखिए, तो देखो पंचवटी होगा। उपन्यास सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखो बच्चों मुंशी प्रेमचंद है। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो देखो बच्चों सेक्रेटरीट के लॉन में गिरा था। सरल वाक्य का एक उदाहरण लिखिए, तो देखो बच्चों राम आम खाता है, ये सरल वाक्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या था? देखो बच्चों शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? तो देखो प्यारे बच्चों राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देखकर जाना। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं एवं उनके कवियों के नाम आपको बताने हैं। तो देखो बच्चों प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं और उनके कवियों के नाम यहाँ से देखकर लिख देना। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। छायावाद की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7, कवि पास ने सपनों को मर जाने के सबसे खतरनाक क्यों कहा? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और कलकत्ता पर बजर गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन लिखा है सोटा चंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बतानी। तो देखो बच्चों सोटा चंद की परिभाषा को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखी है। श्रृंगार रस की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बतानी है। देखो बच्चों वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित इस प्रकार से आपको देख लेना है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। रेखा चित्र और संस्मरण में प्यारे बच्चों अंतर यहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। कहानी तथा उपन्यास में प्यारे बच्चों द्वंद्व देखने, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? प्रश्न नंबर देखो प्यारे बच्चों 11 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषता आपको बतानी है। देखो मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषता यहाँ से देखकर लिख देना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 पूछा है, विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। प्रसाद गुण आधारित काव्य पंक्तियाँ प्यारे बच्चों आपको लिखकर आनी होगी यहाँ पर। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर आपको बताने। तो देखो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो लोकोक्ति और मुहावरे में प्यारे बच्चों 2 अंतर यहाँ से आपको देखकर लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, लता मंगेशकर जी के गायन की 2 विशेषता आपको बतानी। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, डायरी लेखन की 2 प्रमुख विशेषता आपको बतानी। तो देखो डायरी लेखन की विशेषता यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी बता दी। जनसंचार के माध्यम कौन कौन से प्यारे बच्चों? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, 17, 18 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो दुष्यंत कुमार का प्यारे बच्चों आपको जीवन परिचय इस प्रकार से देखकर लिख देना, यह भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो शैली वगैरह यहाँ से देखकर लिख दो। शेखर जोशी का प्यारे बच्चों आप लोग जीवन परिचय इस प्रकार से देखकर लिख दो, तो ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18, भाव पल्लवन प्यारे बच्चों आपको करना, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को भी पूरा का पूरा देख लो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा है, इस गद्यांश को पढ़कर प्यारे बच्चों आपको इसको हल करना था। देखो प्यारे बच्चों ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। उसके बाद में देख सकते हो प्रश्न नंबर 20 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, इधर देख सकते हो, ये प्रश्न नंबर 20 प्यारे बच्चों पूछा है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। तो देखो बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा है, और व्याख्या प्यारे बच्चों ये की गई भावार्थ यानी कि। ठीक है, उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, और बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने इस प्रकार से बता दिए। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें।
और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। A to Z प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में ऐसा आया था। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।